दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। तो दोस्तों आपको पता ही है क्वार्टर फोर चल रहे हैं, नंबर सारी कंपनी क्वार्टर फोर नंबर ला रही है। तो एक और कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर नंबर आ गया है, जो कंपनी निफ्टी 50 में एक हल्का-मुल्का ठीक-ठाक वेटेज रखती है, ठीक है? एशियन पेंट्स, ठीक है? तो एशियन पेंट्स का यहाँ क्वार्टर रिज़ल्ट आया है। प्रॉफ़िट हुआ कंपनी को, लॉस हुआ, ये सब तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कंपनी को आज हुआ क्या है। यहाँ देखिए, ये आज कंपनी 5.5% यहाँ टूटती हुई देखने को मिली है। और जब से रिज़ल्ट आया है, यहाँ देखिए ये जो है ना लाइन, यहाँ पे एकदम मार्केट सुबह से एकदम रेंज बाउंड थी, एक रेंज में ही मूव कर रही थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया उसके बाद से मार्केट में, या फिर आप कह सकते हैं एशियन पेंट के जो स्टॉक में, जो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हैवी सेल ऑफ देखने को मिला। हर कोई ये सोच रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से इसके जो रिज़ल्ट है ना अच्छे आ ही नहीं रहे हैं। बार बार नेगेटिव का एस्टिमेट को, नेगेटिव नहीं आ रहे हैं, एस्टिमेशन को बीट ही नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से इसके एक बार क्वार्टर के रिज़ल्ट देख लेते हैं कि नंबर आखिर आए क्या हैं, ठीक है? उसके बाद क्योंकि इसका एक क्रूशियल लेवल 2800 था, वो ब्रेक हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टरों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो एक बार इसका चार्ट ज़रूर देखेंगे, तो लास्ट तक बने रहेगा। इसके चार्ट देखेंगे, अगले लेवल्स देखेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे लेवल देखेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वार्टर नंबर से, ठीक है? यहाँ पे हमने एशियन पेंट्स का जो ऑफिशियल वो है उसको खोल लिया है, रिज़ल्ट जो ऑफिशियली है उसको ओपन कर लिया है यहाँ। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ एशियन पेंट्स का जो रिज़ल्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिविडेंड का, ठीक है? क्योंकि हर कंपनी क्वार्टर फोर में डिविडेंड देती ही देती है। तो एशियन पेंट ने क्या डिविडेंड दिया इसके बारे में भी ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं आप आज सीखेंगे डिविडेंड के बारे में। तो देखिए, अब यहाँ पे आपको 28 रुपये दिख रहा होगा, यहाँ पे 33 दिख रहा होगा, यहाँ पे 5 रुपये दिख रहा होगा, ठीक है? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा डिविडेंड असली वाला है। फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आर्टिकल सर्च करेंगे कि असली प्रॉफिट क्या है। तो आप सीखेंगे भी इस वीडियो से, ठीक है? तो यहाँ देखिए, जो फाइनल डिविडेंड है ना वो अनाउंस हुआ है 28 रुपीज़, ठीक है? और जो यहाँ पे इंटर्म डिविडेंड है, इसमें इंक्लूड किया गया है इंटर्म डिविडेंड भी। तो इंटर्म डिविडेंड है 5.15, ठीक है? तो यहाँ पे जो टोटल फाइनल, यहाँ देखिए फाइनल प्लस इंटर्म डिविडेंड, ठीक है? तो ये टोटल कितना हो जाता है 33.30। तो यहाँ पे जो एशियन पेंट से हमें वो मिलेगा, क्या मिलेगा? जी बिल्कुल, एशियन पेंट से हमें 33 रुपये पर शेयर का यहाँ डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है? तो दोस्तों अब जल्दी से बिना कोई देर करें हम क्वार्टर के नंबर्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके जो नंबर्स हैं उसका चार्ट खोल लिया है। तो यहाँ देखिए रेवेन्यू कितना आया है कंपनी पे। तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू आया है, क्वार्टरली देखेंगे तो ये रहा, ठीक है? और ईयरली देखना है तो ये रहा। तो अब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि आपको क्वार्टरली बताऊँ या फिर ईयरली बताऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब फाइनल ईयर है, लास्ट क्वार्टर का है, तो मैं सोचता हूँ आपको ईयरली ही बता देता हूँ, ठीक है? तो ईयरली में क्या होता है, यहाँ पे जो बिज़नेस किया है कंपनी ने, यानी कि जो इनकम करी है 30,000, यहाँ देखिए 30,727 करोड़ का यहाँ बिज़नेस किया है, यानी कि सिर्फ रेवेन्यू किया है, ठीक है? और यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो टोटल हो गया यहाँ पे 30,000, ठीक है? और यहाँ पे टोटल इनकम जो ये सारी है ना, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम सेल, तो सारा कुछ मिला के जो रेवेन्यू यानी कि कंपनी ने जो कमाया है वो हो जाता है 31,674 करोड़, ठीक है? तो हमारा एक तो मेन ये हो गया, इनकम इतनी आई है, ठीक है? अब इस इनकम को कमाने के लिए क्या कंपनी ने खर्चा किया है, ठीक है? तो ये देखिए कॉस्ट होती है मटेरियल की, परचेज ऑफ स्टॉक, एम्प्लॉय के, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशंस, ठीक है? तो ये सारे एक्सपेंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने जो टोटल एक्सपेंस किया है ये वाली इनकम कमाने के लिए, कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर आप कह सकते हैं जो एक्सपेंस खर्चे करे हैं, वो आता है यहाँ पे, यहाँ, ठीक है? कमाई कितनी हुई थी 31,674, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यानी कि जो खर्चा आया वो आया 24,669, ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? बिना टैक्स लगे प्रॉफिट था यहाँ पे 7,000, ठीक है? और उसके बाद अब आपको पता है इंडिया में टैक्स वैक्स सब ज़्यादा ही है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस सब कुछ मिला के, टोटल जो एक्सपेंस वैक्सेंस सब कुछ मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए जो नेट प्रॉफिट, जो आपको सारी जगह पे लोग बोलते हुए दिखाएंगे थे इस कंपनी ने इस क्वार्टर में इतना कमाया, तो क्वार्टरली तो कंपनी ने 1,200 करोड़ कमाए हैं। और यहाँ पे देखिए,
और ईयरली देखा जाए तो ईयरली में ग्रोथ है। यहाँ पे क्वार्टरली में हमें ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन पिछली ईयर 41,000 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट था, जो एक प्रॉफिट आता लास्ट में जो मालिक का पास बचता है सारे एक्सपेंस खर्चे हटा के, तो वो इस साल आया 5321 करोड़। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है ईयरली पे। ठीक है, ईयर ऑन ईयर हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन कुछ लोग एनालिस्ट जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है एशियन पेंट्स के जो एस्टिमेशन थे वो बीट अभी भी नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये थी जिसकी वजह से आज हमें जो इसका जो शेयर है, इतनी बुरी से हमें इसका शेयर आज टंबल होते हुए देखा मार्केट में, और बहुत ही गंदी तरीके से। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, रिज़ल्ट तो अच्छे आए थे, रिज़ल्ट अच्छे आने का मतलब कंपनी तो प्रॉफिट में ही है, लेकिन ये जो एस्टिमेशन वाली झंझट हो जाती है ना, उसमें यही होता है हर बार कि एस्टिमेट बीट नहीं, प्रॉफिटेबल होती है कंपनी पर एस्टिमेट बीट नहीं कर पाती तो क्रैश हो जाती है। ठीक है, HDFC बैंक के साथ भी सेम यही सिनेरियो हुआ था। तो 5% आज ये गिरा है, तो एक बार हम चार्ट ज़रूर चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एशियन पेंट्स का यहाँ चार्ट खोल लिया, जैसा हमने कहा था लास्ट में चार्ट ज़रूर देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले इसमें यहाँ पे 2-3 दिन पहले नहीं, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इसमें एक अच्छी खासी अप ट्रेंड या रैली जैसा मूड चल रहा था। तो ऐसा हो सकता था कि क्वार्टर नंबर अच्छे आ जाएँ, लेकिन यहाँ पे 3,000 को एक बार टच किया इसने, और मेरी बाइंग प्राइस 2900 रुपये। मैंने खुद ने इसमें इन्वेस्ट किया है, एशियन पेंट्स में काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद आज आज तो इतना सिर्फ ये देखिए मार्केट जब गिरता है आज, तो पहले देखिए, पहला ये जो एक अमेजिंग लेवल यानी कि मतलब एक सपोर्ट बहुत ही अच्छा था, जो कि इतनी आसानी से नहीं टूटना था इतनी अच्छी रैली के बाद। तो इसमें इतनी गंदी गिरावट आई। ठीक है, ऊपर से फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा होगा आपको, ये भी टूट जाता है, ये लेवल भी यहाँ पे जो है प्लंज हो जाता है। अब मार्केट यहाँ पे आके ट्रेड कर रही है 2700। ठीक है, तो 2800-2900 रुपये से सीधा आज मार्केट आ जाती है 2700 रुपये से। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेवल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो लेवल बच रहा है मार्केट में, वो लेवल ये बच रहा है 2562 का। ठीक है, तो 2560 ये वाला लेवल बच रहा है। अब मार्केट अगर ऐसे ही बिहेव करी तो 1-2 दिन लगेंगे इसको 2500 के लेवल पे आने के लिए, और वेल्थ जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी भी, जैसे मेरा थोड़ा हल्का मुल्का यहाँ प्रॉफिट बना था जब मैंने 2900 समथिंग पे लिया था, तो यहाँ तक ही बना था, उसके बाद से तो ये क्रैश ही कर रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, इस कंपनी का नाम एशियन पेंट्स है, अच्छी कंपनी है, धांसू कंपनी है। यहाँ पे अभी मैं और एक्यूमुलेट करने की सोचूंगा। ठीक है, तो कल मैं 2700 पे अभी एक्यूमुलेट करूँगा, क्योंकि अच्छा प्राइस मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है। और अगर ये 2500 तक भी जाता है ना, आई एम वेरी मच हैप्पी टू बाय इट। ठीक है, मैं बहुत और खुश होऊंगा इसे बाय करने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में कभी कभी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, अब आप अपनी एनालिसिस बता देना, आप ये शेयर बेचने वाले हैं अगर आपके पास है, या आप ख़रीदेंगे इस अपॉर्चुनिटी में। तो नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नए हैं प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।